100 टन्स, कॉइल कितने कितने टन से बनी हुई है? 100 टन्स ऑफ द वायर, सॉरी 400 टन्स ऑफ द वायर. Each ton is a square of side d is equals to 20 centimeter. Each ton is a square. हर एक टन क्या है? स्क्वायर. और स्क्वायर की साइड कितनी दी है? d. ठीक है, d is equals to 20 सेंटीमीटर. तो ये आपका साइड होगी, उससे आप एरिया निकाल सकते हैं इसका. ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो भी आपके रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसका या स्क्वायरिकल फ्रेम है उसका एरिया निकाल सकते हैं. The uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on. The meaning of turn on कि भैया मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन चुकी है. The uniform magnetic field directed perpendicular. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई है, बट वो उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कैसे उसका? परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर है. So if I am assuming that कि भैया ये मेरी एक स्क्वेरिकल फ्रेम है ना, ये अगर मेरी एक स्क्वेरिकल फ्रेम है तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, so that magnetic field is perpendicular, मतलब कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर. ठीक है, so it means that the magnetic field is like this, ऐसे. तो ये हर एक फ्रेम को परपेंडिकुलर हो जाएगी. तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कुछ ऐसे, ऐसे मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड. So this is the direction of magnetic field which is perpendicular to this frame. तो perpendicular हो जाएगी फ्रेम से. अब हम लोग इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको यहाँ ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि जनाब ये perpendicular है. So it means that so the direction of magnetic field ऐसे सर्कुलर शेप में ऐसे इंसिडेंट होगी. तो चाहे ये सेक्शन ले लो आप, ये सेक्शन ले लो या ये सेक्शन ले लो या ये सेक्शन, सभी को मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. तो यही बोला है, the uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर है, एंड इट इज टर्न ऑन इफ दिस फील्ड चेंजेस लिनियरली. अब ये फील्ड कैसे चेंज हो रही है? लिनियरली फ्रॉम 0 to 0.50 टेस्ला. तो ये 0 से चालू होगी और चेंज कहां तक होगी? 0.50 टेस्ला तक. कितने सेकंड में? इन 0.8 सेकंड. ठीक है, तो ये वैसे भी इनिशियल हो जाएगी और ये वैसे भी फाइनल हो जाएगी. ठीक है, so this is the initial magnetic field and this is the final magnetic field and this is in 0.8 seconds, so it means it is 0 to 0.50 in 0.8 seconds. What is the magnitude of induced EMF in the coil while the field is changing? तो मेरे को magnitude of magnetic field निकालना है, sorry magnitude of induced EMF निकालना है. और magnitude of induced EMF निकालना है, लेकिन कब निकालना है? Induced EMF of the coil while the field is changing. चेंज होते समय में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. क्लियर? सो वी हैव द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? E is equals to d phi by dt. And what is phi? Phi is equals to b into a. ठीक है, and there is n number, there is a number of tons. So capital N का वैल्यू कितना है आपके पास में? 400 tons है ना. So this is the value of capital N. ए मैं वहां से निकालूंगा क्योंकि ए कितना है मेरे पास में? ए अगर मेरे को निकालना है तो कितना? स्क्वायर है ना. स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स एरिया 20 into 10 to the power -2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. सो दिस इज वी गेट द एरिया, है ना. और बी कहां से चालू होगी? बी इनिशियल कितना है मेरे पास में? 0. और बी फाइनल कितना है मेरे पास में? सो 0.50 टेस्ला. ठीक है, अगर मैं ईएमएफ का इक्वेशन बनाऊं तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या बनेगा? n d phi by dt. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए. और d phi by dt अगर मेरे को लेना है तो dt फिर से मेरे पास में दिया हुआ है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt? dt कितना दिया है? 0.8 सेकंड. टाइम कितना है? 0.8 सेकंड टाइम दिया है ना. ठीक है, सो E is equals to n d phi by dt. इक्वेशन समझिए कैसे बनी हुई है. सो E is equals to n कितना है तेरा? 400 d phi by dt बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, और फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो यहाँ पे फाई क्या होता है? b into a. पे फाई क्या होता है? b into, तो ये db हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? db डिवाइडेड बाय dt. ठीक है, 0.8 रखो. दिस इज 400 मल्टीप्लाइड बाय a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. ठीक है, और ये db क्या हो जाएगा? bf माइनस bi. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय dt. क्लियर?
सबकी वैल्यू पुट करने हैं, सो वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो E is equals to this is 400 multiplied by A कितना है, this is 20 into 10 to the power minus 2 और BF minus BI तो 0 होल स्क्वायर और ये 0.50 minus 0, so it's 0.50 divided by 0.8. चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है देखो. क्वेश्चन समझा? वोल्ट. द वैल्यू इज 10 वोल्ट. पक्का सही आ रहा है? पक्का 10 आ रहा है सभी का. सो दिस इज 10 वोल्ट. सो दिस इज क्वेश्चन. समझा सभी को?